ओकाड़ा कांस्टेबल ने फायरिंग करके एसएचओ 17 तारीख को जख्मी कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, कांस्टेबल ने फायरिंग करके एसएचओ 17 तारीख को जख्मी कर दिया। एसएचओ और कांस्टेबल अब्दुल्ला गश्त पर थे। कांस्टेबल मौके से फरार। कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मफरूर कांस्टेबल के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत कार्रवाई शुरू। मजीद तफसीलात जानते हैं, जावेद सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये उकाड़ा का इलाका थाना सतगरा की एसएचओ और उसके थाने के कांस्टेबल ने उसको फायर मार के जो है वो जख्मी कर दिया है। एसएचओ और कांस्टेबल अब्दुल्ला जो थे वो दोनों गश्त पर ममूर थे और फायर मारने के बाद कांस्टेबल जो था वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। तो रेस्क्यू 1112 को जैसे ही इत्तला मिलती है वो मौका पर पहुंच जाती है और जख्मी एसएचओ तारिक जो थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसएचओ तारिक के पेट पर गोली लगी है। डीपीओ उकाड़ा जो राशिद हदायत है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सिकंदर इस तफसील का। लाहौरिये रात के इस वक्त भी गुड्डे उड़ाने में मसरूफ हैं। घरों की छतों पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। समा के नुमाइंदे नईम कैसर इस वक्त यादगार पुल पर ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, लाहौर में बसंत का त्यौहार ख़त्म होने के करीब है और इस वक्त मैं यादगार पुल के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे दोनों तरफ यहाँ पर अभी भी जो मंचले हैं वो घरों की छतों के ऊपर मौजूद हैं और गुड्डे उड़ा रहे हैं। मंचलों की एक बड़ी तादाद जो है वो यादगार पुल के ऊपर मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास जो गुड्डे अब बच गए हैं इनको भी उड़ा लें, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा बाकी है। इनसे हम बात भी करते हैं। अभी पिछले 3 दिनों में तो हमने तकरीबन 100-150 गुड्डा तो उड़ा दिया। उसके बाद अभी और कर रहे हैं, आखिर जो कुछ बचे हैं हमारे पास वो उड़ाने के लिए। गवर्नमेंट ने जो हमें प्रॉपर 3 दिन का टाइम दिया तो इसके अंदर हम खूब इंजॉय किया हमने। तो हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर हर ईयर में जो है ना इसी तरह प्रॉपर एक SOPs के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो इनका ही कहना है कि इसी तरह SOPs के साथ हर साल बसंत होनी चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद उन्होंने ये बसंत जो है ये सेलिब्रेट की है। इसे खबर दे, जहां GT रोड पर LNG से भरा टैंकर लीक हो गया। इलाके में खौफ व हरास। रेस्क्यू ने टैंकर को रोककर सड़क पर बैरियर्स लगा दिए। GT रोड के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। रेस्क्यू 1112 मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। आगाह करें आपको मुरीदके के खबर है, मुरीदके से, जहां GT रोड पर LNG से भरा टैंकर लीक हो गया। इलाके में खौफ व हरास। रेस्क्यू ने टैंकर को रोककर सड़क पर बैरियर्स लगा दिए। GT रोड के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रेस्क्यू 1112 मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई है। मुरीदके से खबर दे रहे हैं आपको, जहां GT रोड पर LNG से भरा टैंकर लीक हो गया। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से तवील मुलाकात। इमरान ख्वाजा के पाकिस्तान को कायल करने के लिए भरपूर जतन। पाक भारत मैच पर तफसीली बातचीत हुई। पीसीबी ने साफ कह दिया कि बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला होगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। 4 घंटे गुजरने के बाद खाने की ब्रेक ली गई। पाकिस्तान को राजी करने के लिए अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पीसीबी से राबता कर लिया है। बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? अच्छा, बिल्कुल जराए का ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो वफद है उनके दरमियान मुज़ाकरा ताहाल हल नहीं हो सके, और जबकि 7 बजे से शुरू होने वाली अहम बैठक जो है वो ताहाल जारी है और तकरीबन 5 घंटे गुजरने के बाद रात के खाने की ब्रेक ली गई है। जबकि पीसीबी हेडक्वार्टर में मुज़ाकरात के लिए जो है वो तमाम जो तीनों फ्रीकैन थे वो मौजूद थे, जबकि डिनर का मुकाम भी तब्दील करने का फैसला किया गया। जबकि जराए का मजीद कहना है कि रात के खाने के बाद मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होगा और तीनों फ्रीकैन की मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की गई। जबकि बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला होगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये दोनों जो फ्रीकैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने आईसीसी के आगे 2 टोक ये अपना बयान रखा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भारत से खेलने या ना खेलने का फैसला बात की बात है। जबकि अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और भारत के साथ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की है। जबकि जरा ये बताते हैं कि जो अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने सिफारिश की उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में जो है ये फैसला किया जाए।
और पाकिस्तान को 15 फरवरी जो है वो उस मैच का बॉयकॉट ना किया जाए, उस हवाले से नजरसानी की जाए। तो अभी तक जो है वो कोई किसी किस्म का नतीजा नहीं निकल सका। मुज़ाकरात जो हैं अभी तक जो है वो ताल जारी हैं और डिनर ब्रेक ली गई थी, उसके बाद दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और फिर आईसीसी वफद और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत कदम है, किसी भी मुल्क की धमकी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब, कहा हमेशा एनपीटी मुआहदे पर अमल दरामद किया। ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं। मुकालमा हमेशा से तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए हिकमत अमली रहा है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमेरिका को किसी चीज़ पर एतराज़ है तो दूर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जिस ज़बान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। खुशियों का त्योहार, रंगों की बहार, गली गली में शोर, बुकाटा का जोर। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज खूब धूम धड़का। रंगों के त्योहार का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया है। पतंगों के साथ लाहौरियों का जोश भी आसमान छूने लगा है। हर छत पर खुशियां लहलहाने लगी हैं। मंचलों के भंगड़े शहरी 25 साल का हिसाब 3 दिन में बेबाक करने को बेताब हैं। जी हाँ, बारबेक्यू और लजीज पकवानों की खुशबुओं से फजा महक उठी है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या खवातीन और क्या बुजुर्ग, सभी खुशी से निहाल हैं। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाने पर लाहौरियों की मुसर्रत दीदनी है। बसंत की खुशियां दिखाने के लिए समाज शहर के कोने कोने तक पहुंचा, पूरे लाहौर के मनाजिर दिखाए। जी हाँ, मजीद रौनकें दिखाने के लिए चलते हैं अपने एंकर्स और रिपोर्टर्स की जानिब। सबसे पहले चलते हैं पार्क व्यू सिटी, जहां मेला अपने अरूज पर है। खूब पेच लाए जा रहे हैं। वहां का समा जानते हैं शफक से, जिनके साथ हमारे रिपोर्टर्स फाहद भट्टी होंगे और उमर याकूब भी मौजूद होंगे। शफक, बताइएगा पार्क व्यू सिटी के अंदर कैसा माहौल है, क्या हो रहा है? बिल्कुल इसहाक, आप देख सकते हैं कि मैं तो इस वक्त जो है ना वो गुड्डा उड़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर यही समा है। हर तरफ जो है ना वो गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बच्चे, बड़े, खवातीन, लड़कियां, हर एज के जो ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जाती बसंत को जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी रोज है, फाइनल राउंड है बसंत का और जो वक्त है ना वो कम रह गया है। बल्कि हुकूमत ने इसी वजह से जो टाइम है ना वो बढ़ा दिया है, 5 बजे तक कर दिया है सुबह। लेकिन इसीलिए जो शहरी है ना वो मजीद एक्साइटेड हो गए हैं और सबकी कोशिश ये है कि वक्त खत्म होने से पहले सब जो है ना वो अपनी अपनी गुड्डियां उड़ा लें, गुड्डे उड़ा लें और पतंगे जो है ना वो लूट भी लें और काटें भी दूसरों की, पेचे लड़ाएं। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। खाबे भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, हल्ला गुल्ला, मौज मस्तियां, सब कुछ जो है ना वो अपने अरूज पर है। और मेरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। फाहद भट्टी मौजूद हैं, इसके अलावा उमर याकूब मौजूद हैं। तो हम उमर से भी बात करते हैं। उमर, मुझे बताएं कैसा लगा आपको और किस तरह से आपने आज जो है ना वो पतंगे लूटी और कितनी गुड़ियां उड़ाई हैं आज आपने? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये पतंग आपको किसने उड़ा के दी? यार अब देखिए, आप कैमरे के सामने पूछ रहे हैं मुझसे। आपने उड़ाई, आपने। जाती बहार है और आखिरी लम्हात हैं बसंत के। हाँ। तो इसको भरपूर एंजॉय करना चाहिए। 25 साल बाद मौका मिला है। वैसे 3 दिन से पतंगबाजी हो रही है, दोस्तों के साथ मिलके महफिलें सज रही हैं, कहीं पतंगबाजी, कहीं खाबे। और कल जो एंकर्स वर्सेस रिपोर्टर्स हुआ था उसमें हमने आपको हरा दिया था। चले हम आपका ये दावा मान लेते हैं, वैसे ऐसा हुआ नहीं था।